हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाले प्री डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण थीम्स 2025-26 से देखने वाले हैं। इस एग्ज़ाम में थीम्स से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आता ही है, तो इस वीडियो को गंभीर से देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, या महिला सशक्तिकरण के लिए योग, या वसुवैध कुटुंबकम के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की आधिकारिक थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? कल्याण के लिए योग, स्वस्थ आयु के लिए योग, मानवता के लिए योग, या एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की आधिकारिक थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? वर्ष 2026 में जो है इसका 12वां योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसी प्रकार 21 जून 2026 को दुनिया भर में इसका 12वां संस्करण मनाया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2025 और 2026 के विश्व पृथ्वी दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? वर्ष 2025-2026 के लिए विश्व पृथ्वी दिवस की आधिकारिक थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2025 में विश्व पृथ्वी दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? 50वां, 52वां, 55वां या 56वां? वर्ष 2025 में विश्व पृथ्वी दिवस का 55वां संस्करण मनाया गया था, जिसमें पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था, जिसके चलते 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस का 55वां वर्ष पूरा हुआ था। तदनुसार 22 अप्रैल 2026 को इसका 56वां संस्करण मनाया गया। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2026 के विश्व जल दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? शांति के लिए जल, जल और लिंग लैंगिक समानता, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, या जल और जलवायु परिवर्तन। वर्ष 2026 के विश्व जल दिवस की आधिकारिक थीम जल और लिंग लैंगिक समानता से संबंधित है थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है? SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, SDG 13 जलवायु कार्यवाही, SDG 15 भूमि पर जीवन। विश्व जल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के SDG 6 स्वस्थ जल और स्वच्छता से उसका लक्ष्य जो है प्राप्त करना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2025 में मनाए गए विश्व जल दिवस की आधिकारिक वैश्विक थीम क्या है? शांति के लिए जल का उपयोग, ग्लेशियर संस्करण, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, या जल और जलवायु परिवर्तन। वर्ष 2025 में मनाए गए विश्व जल दिवस की आधिकारिक थीम ग्लेशियर संस्करण थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2026 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक वैश्विक थीम क्या है?
प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, केवल एक पृथ्वी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, या प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। वर्ष 2026 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक वैश्विक थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की वैश्विक मेजबानी किस देश को सौंपी गई? दक्षिण कोरिया, अजरबैजान जिसे बाकू बोलते हैं, भारत या सऊदी अरब। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की वैश्विक मेजबानी जो है अजरबैजान बाकू देश को सौंपी गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2025 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी? वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, या मरुस्थलीकरण और सूखे में निपटना, वायु प्रदूषण को कम करना, या जैव विविधता का जश्न मनाएं। वर्ष 2025 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2026 में मनाए जाने वाले विश्व ओजोन दिवस की आधिकारिक वैश्विक थीम क्या तय की गई? वर्ष 2026 में मनाए जाने वाले विश्व ओजोन दिवस की आधिकारिक वैश्विक थीम एक ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्यवाही करना था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2025 में मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी? ओजोन परत को फिर से ठीक करना, ओजोन बचाने के लिए वैश्विक सहयोग करना, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, या हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। वर्ष 2025 में मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की आधिकारिक थीम विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक की थीम थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 16 सितंबर 1987 को किस ऐतिहासिक वैश्विक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? वीना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बोसिल कन्वेंशन, या रामसर समझौता। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 16 सितंबर 1987 को मुख्यतः मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐतिहासिक वैश्विक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित वर्ष 2026 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल की प्रमुख थीम क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, सभी के लिए स्वास्थ्य, या स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, या स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित वर्ष 2026 के विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल की मुख्य थीम स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें उसका थीम था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर का, वर्ष 2025 में मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्य विषय क्या निर्धारित किया गया था? हमारा या हमारा स्वास्थ्य, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, या स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, या देखभाल के अंतर को कम करें। वर्ष 2025 में मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्य विषय स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस के मुख्य रूप से किस बात पर जोर दिया गया है? केवल नई दवाओं के निर्माण पर, स्वास्थ्य क्षेत्र में एकजुटता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथ्यों के साथ खड़े होने पर,
या योग और व्यायाम को बढ़ावा देने पर, या केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस में मुख्य रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में एकजुटता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथ्यों के साथ खड़े होने पर जोर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? एक दिन पहली बार विश्व स्तर पर टीकाकरण शुरू हुआ था इसलिए, या 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी इसलिए, या एक दिन चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया था, या यह संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस है इसलिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी इसलिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर का, संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2026 के लिए किन मुख्य प्राथमिकताओं को थीम चुना गया था? आर्थिक समृद्धि, सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और नई तकनीकें, या वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता और ऋण राहत कार्यक्रम, या मरुस्थलीकरण का मुकाबला और महासागरों का संरक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका USA की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2026 के लिए मुख्य प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और नई तकनीकों को चुना गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मुख्य थीम क्या थी? सबका साथ सबका विकास, वसुवैध कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, या हमारी साझा दुनिया हमारा भविष्य, एक विश्व एक सुरक्षित कल। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मुख्य थीम वसुवैध कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज 20 MCQ क्वेश्चन 2025-26 थीम से देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देखना और रिपीटेशन जरूर करना। थैंक यू।